ये 2013 वाला। 2013 वाला? एटलीस्ट 2019 वाला यूज करो। एंड नमिता मैम आपका? आई डोंट नो सर, क्या पूछ रहे हैं? जैसे देखो, जो मेरा एक्सेल है, ये एक्सेल का वर्जन है 2019 का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भी 2019 का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो ये लिखा है 2019। लाइक अगर आपका 2013 का होगा, 2009 का होगा, तो आप उसे अपग्रेड कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा ओके तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, इंस्टॉल करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है। मैं 2019 इसलिए बोल रहा हूँ मैम, ओके। क्योंकि अगर पुराना वर्जन है तो कुछ चीज़ें वहाँ पर सपोर्ट नहीं करती हैं, कुछ फीचर्स उसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो 2019 वाला कर लीजिएगा। चलो, आप यहाँ पे जाइएगा, ओके। कोई भी वर्जन का एक्सेल होगा, फाइल में जाइए और यहाँ नीचे देखोगे ना, अकाउंट लिखा हुआ होगा। अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2019। आप में 2013 हो सकता है या 365 हो सकता है, समथिंग करके कुछ होगा ये वाला। ठीक है। चलो, यहाँ पे चलता हूँ ऑप्शंस। तो यहाँ से सेटिंग्स में बता रहा हूँ, देखो जो बेसिक बेसिक सेटिंग्स हैं ना, जो रिक्वायरमेंट वो बताऊँगा, जो अननेसेसरी वो नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। देखो, यहाँ पे है लेफ्ट साइड में टैब्स हैं, ये सारे टैब्स हैं। मैं जनरल टैब्स की सेटिंग्स ओपन करा मैंने। तो ये है व्हेन यूजिंग मल्टीपल डिस्प्ले, तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग्स होती है, ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट अपीयरेंस। और यहाँ पे लाइव प्रीव्यू का मतलब ये है इनेबल लाइव प्रीव्यू। जैसे देखो, अगर अपने ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक डेटा लेता हूँ मैं छोटा सा, रुको। देखो, आप लोग देखिएगा, यहाँ से जैसे मैंने कलर के ऊपर ना मैं माउस होवर कर रहा हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं माउस ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है ना। मैं अभी ओके नहीं करा हूँ, आई मीन कि मैंने क्लिक नहीं करा। जब मैं क्लिक करूँगा ना तो वो फिर परमानेंटली सेट हो जाएगा। इसी को लाइव प्रीव्यू बोला है, कि आप जो जो चीज़ें उस पर माउस ओवर कर रहे, क्लिक नहीं कर रहे, भले ही जैसे मैं फॉन्ट बदल रहा हूँ या फॉन्ट के ऊपर मैं माउस ऊपर नीचे कर रहा, अभी मैंने क्लिक नहीं करा है किसी भी फॉन्ट के ऊपर, तो ये जो चीज़ें इफेक्ट आपको जो देखने को मिल रहे, इसी को वो बोल रहा है लाइव प्रीव्यू। ठीक है। तो ये बोला है कि ये वाला अगर आपका ऑप्शंस ऑन रहेगा तभी वो लाइव प्रीव्यू आपको शो आउट होगा, अदरवाइज आप क्लिक करोगे तब वो जाके असर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इनेबल लाइव प्रीव्यू ये चेकबॉक्स रहेगा, नहीं रहेगा तो आप इसे कर लेना, लाइव प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा आपका। अगला है, यह है बॉडी फॉन्ट। बॉडी फॉन्ट में सिंपली ये अगर आप देखोगे तो ये बोला है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 है, तो फॉन्ट साइज 11 ही रहेगा, नॉर्मल व्यू है। और ये बोला है, तो मैंने अपने में एक सीट कर रखा है कि जब एक्सेल ओपन होगी तो उसमें एक ही शीट रहेगी, इसे शीट बोलते हैं हम। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों में जब एक्सेल ओपन करते होंगे तो यहाँ पे 3 शीट दिखाई पड़ती होगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आगे जरूरत प्लस पे क्लिक करके नई शीट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड का कलर वलर ऐसे ही रहने देना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगला जो है फॉर्मूलाज वाले में, फॉर्मूला वाले में यहाँ पर इसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आएगी चेंजेस तो आगे मैं बता दूंगा, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस आगे हैं, जब मैं पीवट वर्ड पढ़ाऊँगा तो ये सेटिंग्स वहाँ पे भी मिलती है। ठीक है। सो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। कुछ चीज़ें ये हैं, जैसे कि अगर आप मान लो कोई गलती करते हो, कोई फार्मूला गलत लिखते हो, तो वहाँ पे नीचे ना रेड लाइन से एक लाइन खींच देगा, आपको पता लग जाएगा कि उससे एरर है आपके फार्मूला में, तो आप फार्मूला फिक्स कर लोगे, सही फार्मूला लिख लोगे। ये सारी सेटिंग्स ना आपको आगे मिलेगी, फार्मूला वाले सेक्शन में मिलेगा। ये फार्मूला वाला टैब है ना, तो इसे मैं पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी फार्मूला मेरा शुरू होगा 3-4 दिन के बाद से, अभी तुम्हारा कंट्रोल चलेगा, तो अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ मैं उसे। सो डेटा में है, डेटा में आपके पास यहाँ पे नहीं, डेटा में भी कोई हमें चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत है। प्रूफिंग में है कि अगर आप मान लो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर उल्टा सीधा लिखोगे तो आपके लिए वो उसे फिक्स करेगा, ऑटोमेटिकली वो करेक्ट करता रहता है ग्रामेटिकली।
सेव में ये चीज़ें हैं आपके लिए कि देखो, जब आप एक्सेल सेव करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के फॉर्मेट में सेव होती है। एक्सेल का एक्सटेंशन यूज करता है .xlsx। एक्सेल को आप कई तरीके से सेव कर सकते हैं, मैक्रो के फॉर्मेट में, बाइनरी के फॉर्मेट में, पुराना फॉर्मेट एक्सएमएल में, किसी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यही वाला एक्सटेंशन पिक करेगा .xlsx। अगला जो है आपके लिए सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। इस बात का मतलब ये है कि जैसे देखो, आप काम कर रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट्स या किसी भी वर्क कर रहे हो, अब मान लो आपने काम करा 50 मिनट, सडनली आपका कंप्यूटर हैंग आउट हुआ या स्टक हो गया है, सडनली किसी वजह से पावर कट है, बैटरी की वजह से अगर शट डाउन हो गया, अगर आपने उसे सेव नहीं करा होगा ना, तो आपका वो काम आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको सारा काम 50 मिनट तक जो अपने वर्क एफर्ट्स लगाए थे, आपको फिर से सारा काम खुद से मैनुअली करना पड़ेगा, सारा काम। तो इसे चेक बॉक्स करके रखना। यहाँ पर आपने जो टाइम दिया, जैसे यहाँ पे 10 मिनट्स दिया है, तो 10 मिनट्स का मतलब ये है कि जब आप एक्सेल पर काम करना शुरू करोगे तो एक्सेल ना उसे वो सेव करता रहता है। हर 10 मिनट के बाद ना वो उसे कंट्रोल एस कर लेगा। ठीक है, ये कंट्रोल एस नॉर्मल हमारे जैसा कंट्रोल एस के जैसा नहीं होगा, ये सेव करता है ऑटो रिकवरी के लिए। और ऑटो रिकवरी देखोगे तो इस लोकेशन पर जाके सेव करता है। इस लोकेशन को आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दूसरी लोकेशन देना चाहो तो दे सकते हो, बट रिकमेंड करूँगा कि ये लोकेशन आप चेंज नहीं करोगे। मैं इस लोकेशन को मैंने कॉपी करा और मैं यहाँ पे जाके ये लोकेशन में ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, तो देखोगे ये मेरी एक लोकेशन ओपन हो गई, ये वही लोकेशन है ऑटो रिकवरी वाला। अब देखोगे यहाँ पर ना एक्सेल अगर मैंने कोई ओपन किया होगा और मैंने अगर उसे सेव नहीं करा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो यहीं पे आके सेव होता है। जैसे देखो, मैंने एक दिन एक्सेल ओपन करा था तो मैंने इन चीज़ों को ना सेव नहीं करा था। जब मैंने इसे सेव नहीं करा था तो वो यहीं पे आके सेव होती है। अब मैं इसे ओपन करूँगा मैं, तो देखोगे आपको ये कुछ इस तरीके से शो आउट होगी एक्सेल। अभी ये कंट्रोल ओपन है तो मैं ओपन नहीं कर पाऊँगा मैं। अब देखो ओपन करूँगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ओपन था इसलिए नहीं होता है एक्सेल ओपन। तो देखो मैंने इसे सेव नहीं करा था तो ये कुछ इस तरीके से सेव होके आता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है दिस इज रिकवर्ड फाइल दैट इज टेम्पोरली स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। तो ये सेटिंग्स हम इनेबल करके रखेंगे अपने लिए। सेकेंड चीज़ आपके लिए यहाँ पे एक और है। आप सोचोगे तो देखो, जो 10 मिनट है ना वो हर 10-10 मिनट पे करेगा। जैसे मान लो अभी उसने करा तो फिर दोबारा, जैसे मान लो अभी 5:41 हो रहा है ना, तो दोबारा से वो करेगा। पहली बार जैसे करेगा 5:51 पे, फिर दूसरा वाला जो करेगा 6:01 पे करेगा, यानी हर 10-10 मिनट के बाद करेगा। अगर आप इसे सोच तो जैसे मान लो, तो अगर मान लो 6 बजे मेरा क्रैश होता है सिस्टम, तो 5:51 तक का मुझे टास्क मिल जाएगा। वो लास्ट के 9 मिनट का मुझे नहीं मिलेगा, बट इनफ है मेरे लिए, ठीक ठाक है। 9 मिनट का ही लॉस होगा, पूरा 1 घंटा का लॉस नहीं होगा। आप सोचोगे कि इसे ना मैं 1 या 2 मिनट का कर दूंगा, 1 या 2 मिनट का कर दोगे तो थोड़ा आपके लिए ये काम करने में इरिटेट करेगा, क्योंकि जब जब ये कंट्रोल एस करेगा ना, तो आप नोटिस करोगे आपका एक्सेल वो घूमने लगेगा, बिजी रखेगा। उस टाइम पे आप एक्सेल के ऊपर ना कुछ लिख उख नहीं पाओगे, टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसे 10 मिनट 20 मिनट ही रखेंगे हम, 10 मिनट इनफ है, ठीक ठाक है। और दूसरा ये वाला है डिफ़ॉल्ट लोकेशन, यानी एक्सेल को जब भी कंट्रोल एस करोगे ना, तो वो हमेशा इसी लोकेशन पर सेव होने के लिए आएगा। ठीक है, अगर इसे आप कोई दूसरा लोकेशन दे दोगे तो कंट्रोल एस करोगे तो उस लोकेशन पर सेव होने के लिए जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का पाथ। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की। ठीक है, और आगे तो मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं, ये सारी सेटिंग्स आप में प्री बिल्ट होती हैं। ठीक है,
एक और है कस्टमाइज रिबन वाला। कस्टमाइज रिबन में अब जैसे देखो कुछ चीज़ें आप जब वर्क करते हो तो आपको उन सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखो मुझे फ़िल्टर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे फ़िल्टर बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ़िल्टर का कंट्रोल होता है भाई डेटा के अंदर। इसके अंदर जाओगे फिर यहाँ पे होता है, तो जब भी मुझे करना पड़ेगा तो मैं माउस से आके यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर जाके मैं फ़िल्टर लगाऊँगा। तो मैंने ना इसका शॉर्टकट यहाँ पे बना रखा है, तो इसे क्लिक करूँगा तो लग जाएगा। इसी तरीके से आप भी कोई शॉर्टकट बनाना अपने लिए रखना चाहो तो रख सकते हो। तो जैसे देखो ये सॉर्टिंग का है, फिल्टर का नहीं है। तो मैं वैसे ही ये वाला जो सॉर्टिंग है असेंडिंग है, देखो ए से जेड है। मैं इसी तरीके से कोई दूसरा चाहूँ कॉपी ओपी का या सॉर्टिंग का, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। कलर वलर फॉन्ट चेंज करना तो मैं वहाँ से ले सकता हूँ मैं। और सिमिलरली आप भी चाहो तो जैसे देखो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट का लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ढूंढोगे ना लगभग लगभग सारा मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जाके चेक करोगे, मिल जाएगा आपको। ऑल करना, ऑल में सारा मिल जाएगा आपको। तो पॉपुलर कमांड्स में वो है जो मोस्ट यूजिंग है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डिसेंडिंग सॉर्टिंग का, जेड से ए वाला। और मैं यहाँ पर करता हूँ मैं इसे कहाँ पे, ये मेन टैब में नहीं, अच्छा सॉरी, ये वाला जो है ये मेन्यू बार के लिए, ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो ऊपर होता है उसके लिए है। तो मैं यहाँ से ले लूँगा भाई, सॉर्टिंग वाला था ना, कहाँ गया सॉर्टिंग वाला। हाँ ये है डिसेंडिंग सॉर्ट, इस पर क्लिक करोगे इधर ये आ गया। यहाँ से अगर हटाना चाहो तो इस पर अब क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करना, जैसे इसे हटाना है तो इस पर रिमूव पे क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक है। आप यहाँ पे आओ, नीचे ओके करोगे, देखोगे ये कंट्रोल और आ गया। तो जैसे देखो अभी ये सॉर्टेड नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा अपने आप ही। तो देखो ये अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट आउट डिसेंडिंग वे में हुआ। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे लिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट हो जाएगा, एलेक्स, शैंग, सोन। अदरवाइज ये शॉर्टकट नहीं रखूँगा मैं, तो मुझे सॉर्टिंग करना होगा, तो मुझे सॉर्टिंग का कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। डेटा के अंदर जाओ, फिर यहाँ पे आओ, अब सॉर्टिंग हो रहा है। तो मैं अपना समय बचाने के लिए मैं ये सारी जो भी ज़्यादा यूज करूँगा मैं ऊपर लिख रखूँगा मैं, ठीक है। चलो बेसिक बेसिक जो सेटिंग्स थी, तो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कॉपी पेस्ट का, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। डिटेल्स में यहाँ पे नहीं लिखा है, डिटेल्स वाला मैं आपको लिंक भेजूँगा, इसमें डिटेल्स में लिखा होगा। अब देखोगे तो इसमें डिटेल्स में लिखा गया है, ठीक है। तो चलो कॉपी पेस्ट एंड स्पेशल पेस्ट इसकी बात करता हूँ मैं इसका शॉर्टकट आपको शेयर कर दूँगा मैं। चलो देखो, जो कॉपी का जो शॉर्टकट है आप सबको पता होगा, कंट्रोल के साथ सी होता है। और दो तरीके से शॉर्टकट हम यूज करते हैं, देखो एक होता है अल्ट कंट्रोल, अल्ट प्लस भी, और एक होता है अल्ट ई यस। ये दोनों ही शॉर्टकट ना स्पेशल पेस्ट के लिए यूज होता है। मैं स्पेशल पेस्ट बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम सेम है। देखो नॉर्मली अल्टर के साथ आप कोई भी शॉर्टकट यूज करोगे तो आप अल्टर प्रेस करोगे एंड फिर रिलीज करोगे। दिखा रहा मैं एग्जांपल्स आपको। चलो ये कंट्री है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है।
टोटल अमाउंट बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, मल्टीप्लाई क्वांटिटी बाय रेट का, और इसमें ड्रैग डाउन कर लेता हूँ मैं। तो देखो अब ये चीज़ है, तो देखो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल सी करा आपने, ये देखो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, आप चाहते हो कि इन सारे हेडर की ना फॉर्मेटिंग ऐसे ही हो जाए जैसे ये इटैलिक है, बोल्ड है, एंड बैकग्राउंड में स्काई ब्लू टाइप का कलर है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेटिंग आप चाहोगे कि इसके ऊपर पेस्ट हो जाए, तो देखो इसे कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी से, इसके ऊपर लाऊंगा मैं, सेलेक्ट करूंगा, जहाँ तक मुझे पेस्ट करना उतना सेलेक्ट कर लो। अब कंट्रोल अल्ट भी, कोई भी शॉर्टकट यूज करो, तो मैं कंट्रोल अल्ट भी ओपन करा मैंने। तो देखो यहाँ पर मुझे पेस्ट क्या करना है, मुझे पेस्ट करनी इसकी फॉर्मेटिंग्स, आपको नाम के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ में आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, तो यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड ओके करो। अब नोटिस करोगे कि उसका फॉर्मेट सब जगह पे आके अप्लाई हो चुका। क्लियर है, किसी को डाउट? अगर आप ये वाला शॉर्टकट यूज कर रहे हो तो कंट्रोल अल्ट वी तीनों बटन एक साथ प्रेस करनी होगी। अगर ये वाला शॉर्टकट अगर आप यूज कर रहे हो तो पहले अल्ट प्रेस करोगे, देन रिलीज कर दोगे, होल्ड नहीं करना है, फिर ई प्रेस करोगे, फिर ई को रिलीज करोगे, फिर यस को, ठीक है, एक एक करके प्रेस करोगे, इस तरीके से करोगे। जब मैं अपने शॉर्टकट में कभी भी प्लस लिखूंगा तो आप समझ जाना उतनी सारी कीज़ ने एक ही साथ प्रेस करनी है, और जब मैं प्लस नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब आप समझ जाना कि एक एक करके प्रेस करनी है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, सिंपल फार्मूला है, आप यहाँ पे देखोगे इट मीन्स कि C2 से आपने D2 को मल्टीप्लाई करा है, तो आपका जो फाइनली है यहाँ पे 50 मिल रहा है, और हर एक पे वैसे अप्लाई हो जाएगा, 4 × 9 आपको मिलेगा 36 एंड सो ऑन, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल रही है। बट लेकिन आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, और अगर आपके पास कोई दूसरा डेटा है, ठीक है, लाइक सपोज मान लो आपके पास दूसरा डेटा है, आइटम क्वांटिटी, और ये आपके लिए रेट है। तो देखो जैसे क्वांटिटी का रेट है, लाइक मैं कह देता हूँ 10 एंड 25, और यहाँ पे आपके लिए रेट दिया गया है 8, और यहाँ पर आपके लिए रेट है 9, और सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है। ये तो इजी फार्मूला है, आप यहाँ पे चाहो तो फार्मूला लिख सकते हो, बट लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फार्मूला होगा, आगे ये सारी चीज़ें आप देखोगे भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला, तो हम क्या काम करेंगे कि हम यहाँ पे ना फिर से सारा का सारा फार्मूला हाथ से नहीं लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला लिखने में थोड़ा एफर्ट लगता है। तो इसी को आप कॉपी करिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जितने दूर में आपको पेस्ट करना है। तो अब की बार मैं ये वाला शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे करने के लिए। तो देखो ये मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैं ये वाला शॉर्टकट यूज करूँगा सेकेंड वाला अल्ट ES वाला, तो देखो पहले अल्ट प्रेस करा मैंने, फिर देखो छोड़ दिया, दबा के नहीं रखा हूँ मैंने, फिर ई प्रेस करा मैंने, फिर यस प्रेस करा, देखो ये कंट्रोल अगेन आपके सामने खुल के आ चुका है। तो अगेन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं इसे तीनों एक साथ नहीं दबाना है, तीनों एक साथ दबाओगे तो काम नहीं करेगा। अब देखो हमें वहाँ से फार्मूला ला के खाली पेस्ट करना है, तो फार्मूला पे क्लिक करोगे और आप नोटिस करोगे कि इसका जो फार्मूला था, फार्मूला यहाँ पे आएगा, यानी 10 × 8, यहाँ पे आपको 80 मिलेगा, 25 × 9, तो आपका यहाँ पे मिलेगा जो कुछ भी मिलेगा, आई थिंक 225 मिलेगा, ठीक है। तो फार्मूला आप कॉपी करोगे तो फार्मूला कॉपी होगा, फॉर्मेट कॉपी करोगे तो फॉर्मेट कॉपी होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कॉपी करा तो वो ख़त्म, दोबारा नहीं पेस्ट कर सकते। इसे आपने कॉपी किया है, जितनी बार मन करे उतनी बार इसे आप जहाँ चाहो वहाँ ले जाके पेस्ट कर सकते हो। ये ध्यान से देखोगे तो नीचे एक लिखा है सेलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर, तो ये समझ जाना कि आपके क्लिप बोर्ड में वो कॉपीड आइटम रहेगी जब तक तब तक पेस्ट कर पाओगे, या आप इसे यहाँ से भी पहचान सकते हो, ये हाईलाइटेड दिखेगा, तो इसका मतलब कि आपके क्लिपबोर्ड में कॉपीड आइटम अभी तक पड़ी है, उससे आप जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट करो। अगर आपने कीबोर्ड पर एंटर, डिलीट या स्किप तीन में से कोई बटन जब प्रेस करोगे ना आपके कीबोर्ड से, तभी जाकर वो क्लिपबोर्ड में से डेटा मरती है। चाहे एंटर बटन प्रेस करो, चाहे स्किप बटन प्रेस करोगे,
वो आपके क्लिपबोर्ड में से डेटा गायब। अब आप नोटिस करोगे ये पहले हाईलाइटेड था, अब ये हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने इसमें कुछ लिख के एंटर मारा था ना, अगली सेल में जाने के लिए एंटर मारूंगा ना ऐसे ऐसे कर करके, तो वो उड़ गया और यहाँ से भी लिखा हुआ चला गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं हम। जैसे देखो इसकी फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ पे देखोगे, नंबर फॉर्मेटिंग, तो मेरे लिए डॉलर में मैं चाहता हूँ डॉलर लग जाए। आपको जो कुछ भी लगाना है आप लगा लो, और मुझे यहाँ पे डेसिमल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डेसिमल करके हटा देता हूँ, मुझे डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए। एक बात और आपको बता दूँ, देखो ये ना डॉलर फॉर्मेट में आपको खाली दिख रहा है, रेट के आगे भी अगर मैं डॉलर लगा दूँ तो आप नोटिस करिएगा ये डॉलर आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल में डॉलर लिखा नहीं गया है। जब भी किसी भी वैल्यू को एनालाइज करना हो, समझना हो, आप फॉर्मूला बार में देखोगे, देखो इसमें खाली 10 लिखा गया है, डॉलर नहीं लिखा गया है। ये डॉलर आपको दिख रहा है, केवल डॉलर है नहीं लिखा हुआ। तो ये सेल की फॉर्मेटिंग्स है, वो दिखने के लिए होता है। ठीक है, और चलो इसमें मैं मान लो डेसिमल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं एक फॉन्ट का कलर भी दे देता हूँ मैं, कि ये मेरा फॉन्ट ये ग्रीन कलर में शो आउट होगा या ऑरेंज कलर में शो आउट होगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप चाहोगे कि चलो हमने फार्मूला पेस्ट करा, दैट्स फाइन। नाउ आप एक सेल की फार्मूला कॉपी करो, चाहे किसी भी सेल की, जरूरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं, और मैं इसे लाके इसके ऊपर मैं जितने दूर में मुझे पेस्ट करना है उतना दूर में सेलेक्ट कर लूँगा मैं। और अगेन कंट्रोल अल्ट भी करा मैंने, तो देखो पहले मैंने फार्मूला बताया था, फॉर्मेट्स बताया था मैंने, तो अब मैं फॉर्मेट पे फिर से मैं क्लिक करूँगा। आप नोटिस करिएगा ये जो नंबर्स हैं ना, इसकी फॉर्मेटिंग वही वाली फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो देखो इसमें भी वही वाली फॉर्मेटिंग आ गई है। तो देखोगे आप यहाँ पे भी आपके लिए वैसा ही है कि डॉलर आया है, पहले 80 था तो अब डॉलर लग गया, 2 डिजिट पे डेसिमल भी मेंटेन हो गई, और यहाँ पर आपके लिए 225 पहले था तो अब डॉलर 225 हो चुका है। कोई डाउट है नमिता मैम आपको? No, sir. ठीक है, सो मोहित कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपके साथ में 2 लोग और कंटिन्यू करने वाली थी ना आज? यस सर, बट वो दोनों आज कॉलेज गई है तो आई नहीं है अभी तक रिटर्न घर, इसीलिए वो बोली कल से करेंगे। हाँ, सो मैं भी चाहूँगा कि ज़्यादा ना कंटिन्यू करूँ। सो आप लोग डिसाइड करके मुझे टाइमिंग्स बता दीजिएगा, आपके अकॉर्डिंगली टाइमिंग हम सिंक कर लेंगे। यस सर, हम लोग अपना टाइम बता देंगे आपको। सो मोहित भी यस नहीं सर। कर पाएगा तो आज के लिए मैं डिसकंटिन्यू करूँगा अभी के लिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर ओके सर। मेल पे या जैसे भी होगा अवेलेबिलिटी, एक बार कंफर्म यस सर। बता दीजिएगा। ठीक है मैम? यस सर, हम आपको बता देंगे। चलो, कुछ पूछना है, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो।